वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे AEES के अंदर जो है कंप्यूटर टीचर कैसे बने। तो आपने अभी रिसेंट में देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि AEES में जो है रिक्रूटमेंट रूल आपके आ गए हैं। तो उसी का जो है आज हम कंप्यूटर साइंस का पूरा जो है चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी। इन्हीं सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे जो है, जैसे आपका केवीएस में, एनवीएस में, एएमआरएस में सेंटर वैकेंसी होती है, यानी कि सेंटर जॉब होती है, वैसे ही AEES भी जो है वो आपका जो है सेंटर जॉब है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ कि भाई आपको लगे कि पता नहीं कैसी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है भाई, सेंटर की जॉब है, प्लस इसमें जो आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी आती है वो टीजीटी पीजीटी दोनों पदों पर आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 1600 के आसपास जो है यहाँ पर जो है भर्ती आने वाली है, क्योंकि यहाँ जो है आपके रूल्स वगैरह आ गए हैं, वैकेंसीज का थोड़ा अपडेशन आ गया है कि किसमें कितना रहने वाला है। तो वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो भी बच्चा अगर AEES की तैयारी कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है भाई, बाकी किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो भाई, हम बात करेंगे AEES का। लास्ट टाइम अगर मैं AEES की बात करूँ तो लास्ट टाइम AEES की 2022 के अंदर जो है भर्ती आई थी। 2022 में जो है AEES की भर्ती आई थी भाई। ठीक है, तो 2022 में आई थी। और हम जैसा कि मैंने कहा कि भाई अब जो है आपको 2025 में देखने को मिलेगी। जैसे सब जगह 2022-23 में भर्ती आई थी, वैसे ही अब जो है 2025 में आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस का क्या रहेगा वो देखो। पीजीटी के लिए तो अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, अगर आपके पास एमएससी है, ठीक है, प्लस या फिर आपने एमसीए किया है, या तो आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए किया हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो आपके पास, और जिसमें जो है आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट, का मतलब है कम से कम 50% तो आपके पास नंबर होने चाहिए। ठीक है भाई, और जो है आपका या फिर कोई भी सीजीए, फिर जो है या फिर आपके पास बीई हो या फिर बीटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और 50% नंबर जो है इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास बी लेवल हो डोएक का, या फिर जो है आपका, और उसमें भी जो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है भाई, या फिर आपके पास सी लेवल हो, बी लेवल हो, अगर आपके पास ये भी है तो भी जो है आप पीजीटी टीचर बनने के लिए है। मतलब आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस आईटी से, आपके पास एमएससी हो, आपके पास एमसीए हो, या फिर आपका जो है डोएक का बी लेवल या सी लेवल आपके पास है, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास कंडीशन ये है कि मिनिमम 50% नंबर जो है वो आपके होने चाहिए। ठीक है, अब मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी में आपके पास जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि कंप्यूटर की आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, कंप्यूटर की आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो भाई आप जो है एलिजिबल है, अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, या फिर आपके पास बीई बीटेक है आईटी या सीएस से, तो भी आप एलिजिबल है। पीजीडीसीए वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम पीजीडीसीए वाले एलिजिबल है, नहीं, पीजीडीसीए वाले एलिजिबल नहीं है। बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड नहीं मांगा गया है, सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, प्लस जो है आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो हमने डिस्कस किया अगर आपके पास वो है, तो भाई अब जो वैकेंसी आएंगी AEES के अंदर, आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लस आपके पास ए लेवल का डोएक का है 50% मार्क्स के साथ, तो आप जो है एलिजिबल है। ठीक है भाई, टीचर्स का एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो टीचर्स के एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आते हैं। पीजीटी में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब उस 100 क्वेश्चन में जो है आपका कुछ कॉमन पार्ट रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि भाई जनरल नॉलेज जो है वो आपकी 10 नंबर की रहती है, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की रहती है, टीचिंग जो है 20 नंबर की, टीचिंग जो है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी, प्लस जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आपका 60 नंबर का रहेगा। तो ऐसे मिला के ये जो है ये आपके 100 नंबर बनते हैं। और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए, आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट। कितना समय दिया जाएगा, 120 मिनट आपको करने के लिए दी जाएंगी, प्लस जो है नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है, आपकी जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो है आराम से पेपर को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ये जो है चीजें मांगी गई हैं, जीके होना चाहिए, मतलब जीके 10 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, टीचिंग 10 नंबर, और जो है आपका चाहे वो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ईएमआरएस करो, केवीएस करो, एनवीएस करो, सब में जो है ये जो कॉमन का जो है 30 40 50 नंबर का पार्ट है, ये तो आपका आता ही आता है। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है भाई, और 100 नंबर का जो है इस तरीके से 100 नंबर हो जाएगा। सेम अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो टीजीटी में भी सेम आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, सेम जो है वही रहेगा, बस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा। पीजीटी में लेवल थोड़ा अप रहेगा, टीजीटी में लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है भाई, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, जैसे आप जो है ओबीसी के जैसे 3 साल मिलते हैं, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, तो जो एज पर यूजीसी नॉर्म्स जो आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलता है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये जो है जो है ये सारी डिटेल्स थी भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सिलेबस मतलब एग्जाम, क्योंकि कोई भी हम फॉर्म भरते हैं ना, सबसे पहले होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, जैसे अपकमिंग जो है जगह जगह जो है कंप्यूटर में बीएड जो है वो एक तरीके से कंपलसरी करते जा रहे हैं, मैंडेटरी करते जा रहे हैं, तो भाई बच्चे जो है वो कि हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा नहीं भर सकते हैं। तो जो अभी 2025 में आपको फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको बिना बीएड के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो भी आएंगे वो आपको बिना बीएड के देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई ये आपके पास लास्ट गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो। तो भाई इसको जो है मत छोड़िए, इसको पकड़ के रखिए, ताकि जो है आप जो है बाद में बीएड कर लो, क्योंकि बीएड तो आपको करना ही है, क्योंकि बिना बीएड के तो आपको जो है आपका प्रमोशन होने में आपको दिक्कत होगी, है ना। तो भाई ये तो चलो बाद की बात है, बट फिलहाल जो है एक जॉब पे फोकस कीजिए। ठीक है भाई, तो बहुत सारी जगह जो है आपकी कंप्यूटर की भर्तियां आ रही हैं, जैसे अभी एडब्ल्यूएस हो गया, एएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आउट हो गई हैं। तो भाई बहुत सारे इतने एग्जाम है ना, रेलवे हो गया, आप खुद सोचो, टीजीटी पीजीटी दोनों की मिल रही है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका सिलेबस, तो जो सिलेबस है, सिलेबस के मैं ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। लेकिन बस इतना समझ लो, जो आपका कॉमन पार्ट है वो आपका ऑलमोस्ट, मतलब जो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे सभी जगह हैं, जैसे आपका C++, कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, C++, तो ये जो आपकी कॉमन एरिया हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, DBMS, SQL, है ना। तो यही जो सारा पार्ट है, जो ऑलमोस्ट सभी में आपको सिमिलर मिलता है, वो सारा। अब सिलेबस में आपको एक वीडियो में ऐसा डिटेल में बताऊंगी कि भाई जो बच्चा एमआरएस की तैयारी कर रहा है, जो केवीएस की तैयारी कर रहा है, जो एनवीएस की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है कंप्यूटर में, कुछ एडिशनल क्या है, वही सारी चीजें हम एक ऐसी सिंगल वीडियो में लेकर आऊंगे, और एक ऐसा कोर्स लेके आऊंगी जिसमें जो है हम ये सारी चीजों को जो है कवर अप कर सके। ठीक है, आप जो है फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप ऐसे कोर्स का वेट कर रहे हैं जिसमें आपको सारा जितने भी कंप्यूटर के अपकमिंग एग्जाम है उन सबका जो है आपको एक निचोड़ मिले, यानी कि एक ही कोर्स में हम सारी चीजों को डिस्कस करें। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस ये भी बताइए कि आप कंप्यूटर में कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।